कुकिंग विद नलिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगलोर बंस। मैंगलोर में ये हर एक होटल में, छोटा होटल हो या बड़ा होटल हो, ये डिश हमको मिलता है। आज हम बनाएंगे मैंगलोर बंस। चलिए ये डिश बनाने के लिए जो सामग्री लगने वाली है वो इस प्रकार है। बंस बनाने के लिए जो सामग्री लगने वाली है वो इस प्रकार है। 3 बनाना, एकदम पका हुआ बनाना यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। 2½ कप मैदा, ½ कप दही, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून जीरा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, स्वादानुसार नमक, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेट लेंगे, उसमें बनाना स्मैश करेंगे। इसको अच्छी तरह से स्मैश करेंगे। अभी शक्कर भी डालेंगे। शक्कर पाउडर करके लेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो स्मैश हो जाता है बनाना के साथ। इसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। ये थोड़ा ऑयल डालने से मॉइस्ट रहता है। अभी इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। दही डालती हूँ। दही में ½ कप लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें जीरा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, अभी मैं मैदा डालती हूँ। अच्छी तरह से इसको गूंथती हूँ। पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। मेजरमेंट आप अच्छी तरह से लेंगे तो हमको पानी डालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसमें से ही अच्छी तरह से गूंथ देंगे।
आटा गूंद के अभी हम इसमें ढक्कन डाल के 6 to 8 आवर्स तक रखेंगे। सॉफ्ट आटा रहता है, ऐसे ही सॉफ्ट। अभी इसमें हम ढक्कन रखेंगे और कल सुबह इसको 6 to 8 आवर्स तक ऐसे ही रखें। उसके बाद कल हम बनाएंगे। अगर आपको शाम को बनाना है तो फिर आप सुबह ऐसे ही आटा मिक्स करके बना सकते हैं। सुबह के नाश्ते के लिए बनाते हैं तो फिर रात को गूंद के रखिए और सुबह बना सकते हैं। तेल गरम करने को रखा है, आप देख सकते हैं आटा सॉफ्ट हुआ है। ऐसे ही आटा चाहिए, एकदम सॉफ्ट। इसको चपाती का गोल से थोड़ा बड़ा इतना गोल करने का। अभी मैं इसको बेलती हूँ। मैं बेलने के टाइम इसमें आटा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा ऑयल लगाती हूँ। ऑयल लगा के बेलते हूँ ताकि वो तेल खराब नहीं होता है। इसको ज़्यादा ही बेलना है। जैसे ही ऊपर आ गया इसके ऊपर तेल डालने का। पूरा फूक गया। इसको हल्के से पलटती हूँ। गैस मीडियम ही रखना है, नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से फूक गए। इसको ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से कलर भी निकल के आए। एकदम अच्छा ब्राउन कलर हो गया। अभी हम लोग इसको निकालेंगे। और एक गोला लिया है, आप देख सकते हैं साइज। थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने हाथ में ताकि चिपके नहीं।
देख लीजिए कलर बहुत अच्छी तरह से फूक के आ गया है और कलर भी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। ज़रूर आपके घर में आप एक बार मैंगलोर बंस बन के रेडी हो गई। आप भी अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। अगर आपको शाम का नाश्ते में खाना है तो फिर आपको सुबह मिक्स करके रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 आवर्स तो चाहिए। एंड सुबह अगर आप कुछ नाश्ते में खाएंगे, सुबह का नाश्ते में, तो फिर आप रात को इसको, जैसा मैंने आपको दिखाया, रात को इसको मिक्स करके रख दीजिएगा। बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा दिखता है, खाने में भी बहुत ही टेस्ट रहता है। खाने का टाइम आपको जीरा और बनाना का फ्लेवर आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हल्का सा मीठा रहता है, मीठा भी उतना मालूम नहीं पड़ता है। बहुत ज़रूर आप अपना घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंगलोर बंस बन के रेडी हो गए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रिस्पी है। एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा बना। आप देख सकते हैं अंदर गैस मीडियम रख के ही हमको फ्राई करना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाता है। ये बहुत ही मस्त, आप अंदर भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हुआ है। ये डिश को हम चटनी के साथ खाते हैं या तो सांभर के साथ। हम लोगों बैंगलोर में होटल में चटनी और सांभर देते हैं। आज मैंने बंस के साथ चटनी, नारियल का चटनी बनाया है। आप भी आपके घर में नारियल का चटनी या तो सांभर के साथ, कुरमा के साथ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आप ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये डिश आपको कैसी लगी। और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। ग्रो करने के लिए आप ज़रूर मुझे हेल्प कीजिएगा। थैंक यू। और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब करना